है, हमारे स्थिति हमारे हिसाब से कार्य होता है, हमको बड़ा आनंद आता है कि बस सदगुरु की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी दया है। और जब प्रतिकूल होता है तब हम व्याकुल होने लगते हैं, जबकि ये जीवन ये सत्संग अनुकूल और प्रतिकूल से ऊपर है। तो हम अगर सत्संग की नाव में बैठे रहें, बाबा जी को अपनी पतवार पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तो बाबा जी हमारी नाव को अनुकूल और प्रतिकूल के बीचों बीच लेके जाते हैं। न हम अनुकूल में ज्यादा देर रहेंगे न प्रतिकूल में, तो हम सब में भाव में बने रहेंगे। कहते भी हैं, संतों की वाणी है कि आए का हर्ष नहीं और जाने का शोक नहीं, कि जब हमको कोई चीज अगर मिल रहा है तो हमको बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। शांत भाव से जो आया गुरु की कृपा, जो मिल रहा है शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट, वो भी गुरु की कृपा, वो भी उन्हीं की देन है और वो भी कट जाएगा, क्योंकि ये दादा परीक्षा भी बहुत बढ़िया से लेते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि जो आदमी सत्संग में आता है वो ज्यादा परेशान होता है। अधिकतर बातें आती है, सत्संग में नहीं जाते तो हम ठीक रहे, जब से सत्संग में जाए लगे हम ज्यादा परेशान हैं। तो होता क्या है, जब बाबा शिवमंगल जी अक्सर इस बात में कहते थे कि जब एक कागज का टुकड़ा बाहर पड़ा रहता है तो उसको कोई नहीं उठाता, सड़क पे पड़ा है कोई नहीं उठाता, और जब उस पे आरबीआई गवर्नर की मोहर लग जाती है तो बेशकीमती हो जाता है, तो उसको हम संभाल के अपने पॉकेट के अंदर एकदम नीचे रखते हैं कि कहीं गिर न जाए। और खुदा न खास्ता कहीं सड़क पे गिर गया कहीं बाहर, तो एक आदमी देखेगा, दो आदमी तो उसको जरूर उठाने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार से जब तक हम इस सत्संग से दूर थे, इस ज्ञान से दूर थे, तो मनमाने चाहे जो करें सब माफ। लेकिन जब हम यहाँ भी इस दर पे आ गए, इस रमे राम का ज्ञान ले लिया, हमारे ऊपर ज्ञान की बाबा जी ने मोहर लगा दी, तब अगर हम मनमानी करेंगे तो फिर हमको ये सदगुरु बख्शने वाला नहीं। इसलिए हम सत्संग में आए जरूर, लेकिन उस पर चलने का भी पूरा प्रयास करें। जब तक चलेंगे नहीं, केवल स्कूल में नाम लिखाने से, क्योंकि हमारा नाम वहाँ चल रहा है, हम क्लास ना लेने जाएं, तो अब नई शिक्षा नीति आ गई है, तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया बैक का, कि आपका बैक लग जाएगा, पास फेल तो बात का है, आप बैक में चले जाएंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि सदगुरु के बताए हुए वचनों पर धारण करें। ये माइक जो बनी हुई है ये मात्र उपदेश मात्र के लिए नहीं है, हम कितना उसका अनुपालन कर रहे हैं, क्या हम दूसरों को बताए, क्या वो हमारे अंदर भी आया? अगर नहीं आया तो हम भी विचार करें, क्योंकि हम भी उसी कैटेगरी में हैं। हम कोई यहाँ ना कोई गुरु है ना कोई चेला है। बाबा जी बता देते हैं, पहले हमारे यहाँ संभाव है, सब गुरु हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब गुरु हैं, यहाँ चेला की तो प्रथा ही नहीं है। इसलिए अगर हमको सुखी होना है तो हम कहने से ज्यादा करने पे अगर फॉलो करने लगे, उसका अनुकरण करने लगे, ऑटोमेटिक हमको पूर्ण लाभ मिलने लगेगा। नहीं तो ये माया जाल तो है ही, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत से भगवान मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे, रोज सुबह शाम तक हजारों लोग मिलेंगे, हजारों लोगों की हजारों बातें। हमारा दिमाग तो एक ही है, और सारा साइंस कहता है सारा माइंड ब्रेन सर्कुलेट होता है, सब कुछ कंट्रोल पावर यहाँ पे। इसलिए हम सदगुरु के सानिध्य में चलें, एक को माने, एक को जाने, एक हो जाए तो हमारा एकदम आनंद ही आनंद रहेगा। बस एक लाइन, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत खुलेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत खुलेगी, कोई सरोवर भाग ले, तेरी अच्छी बनेगी, कोई सरोवर भाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग
गुरु चरण अनुराग में तेरी अच्छी बने। गुरु चरण अनुराग गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। गुरु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरने में जाग ले तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरने में जाग लो तेरी अच्छी कागज से तो है हंस करेंगे। कागज से तो है हंस करेंगे। मिट जाए